नेक्स्ट टाइम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पैगंबर मोहम्मद पर एक विवादित टिप्पणी देने के बाद जो विवादों में घिरी बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की। आखिरकार कहां अचानक से गायब हो गई है नुपुर शर्मा? आज सबसे बड़ा सवाल यही है हमारे इस प्रोग्राम का। इसी पर हम बातचीत करेंगे, जिसके लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी बेहद ही खास सहयोगी साक्षी। साक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साक्षी, देखिए, जिस तरीके से लगातार पैगंबर मोहम्मद को लेकर ये जो पूरा विवाद शुरू हुआ था, जो अब बवाल में बदल गया है, क्या कुछ हुआ है बीते लगभग अगर बात करें 20 से 15 दिनों के बीच, क्या तस्वीरें आई हैं सामने बवाल को लेकर के? उसके बाद नुपुर शर्मा अचानक से कहीं गायब हो गई है। साक्षी, देखिए, उन्होंने माफी मांग ली, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो गई और इसी बीच हमारे पास एक खबर सामने आई थी कि मुंबई के 3 थानों में उनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया था, जिसके बाद उन्हें एक मुंब्रा थाने में 22 जून को और कोरना थाने में 25 जून को पेश होना था, अपना बयान दर्ज कराने के लिए कि जो उन्होंने ये विवादित टिप्पणी दी है, आखिरकार इसके पीछे क्या कुछ उनकी जो वजह है वो उन्हें वहां पर दर्ज करानी थी, जिसके लिए उन्हें मुंबई पहुंचना था 20 जून को। लेकिन इसी बीच अचानक से क्या होता है कि नुपुर शर्मा का कोई अता पता नहीं होता। अब इसकी जब पूरी बात पता चली तो अब दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस मिलकर लगातार नुपुर शर्मा की बीते 4 दिन से वह साक्षी तलाश कर रही है। सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार अचानक से नुपुर शर्मा कहाँ गायब हो गई है? सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है। देखिए प्रज्ञा, जिस तरह से सवाल ये उठ रहा है और सवाल उठना लाजमी है इस वक्त, क्योंकि हर किसी को नुपुर शर्मा की तलाश है। हर कोई, हर नेता, या बाहरी देशों से कोई कहूँ तो हर कोई नुपुर शर्मा को लेकर इस वक्त बातचीत कर रहा है, लगातार बड़े बड़े बयान दे रहा है। तो इस चीज़ की अभी कोई पुष्टि नहीं हुई कि नुपुर शर्मा कहाँ है, लेकिन हाँ, उनका भी सेफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जिस तरह से इस वक्त थ्रेड जो है लगातार उनको लेकर आ रहे हैं, जिस तरह से लगातार लोग उनको लेकर बातचीत कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, और अभी हाल ही में आजम खान ने भी उनको लेकर बयान दिया है, जहाँ ये कहा है कि जो इस तरह की बात करेगा, इस तरह की गलती करेगा तो वो भुगतेगा भी। देखिए, इस तरह की बातें उन्होंने की नुपुर शर्मा को लेकर, तो कई विवादित बयान जो है वो उनको लेकर आ रहे हैं। तो इसी बीच नुपुर शर्मा का हो सकता है कि वो किसी सेफ जगह पर मौजूद हो, या हो सकता है जो है छानबीन हो रही है, जांच पड़ताल हो रही है कि वो कहाँ पर है, बस जहाँ है वो सेफ ही हो, क्योंकि बहुत उनकी जान के पीछे बहुत लोग पड़े हैं। जी बिल्कुल साक्षी, देखिए, जिस तरह से अब ये अचानक से खबर सामने आई है कि नुपुर शर्मा अचानक से कहीं गायब हो गई है, दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस अब एक साथ मिलकर नुपुर शर्मा की तलाश कर रही है, क्योंकि देखिए, जिस तरह से मुंबई के 3 अलग अलग थानों में उनके खिलाफ केस दर्ज है, तो जाहिर तौर पर वहां पर नुपुर शर्मा को जाना चाहिए था, लेकिन अचानक से नुपुर शर्मा गायब हो गई। लेकिन अब देखिए साक्षी, जब ये गायब हुई है तो कहीं ना कहीं अब एक मौका मिल गया है विपक्ष को एक बार फिर से बीजेपी को घेरने का। साक्षी, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा को जो ये अचानक से गायब हुई है, इसमें बीजेपी का हाथ देखने को मिल रहा है। ऐसी बातें आ रही हैं क्योंकि अब जो विपक्ष है उसका ये कहना है कि बीजेपी ने जो नुपुर शर्मा को निलंबित करने की जो कार्रवाई की थी, वो शायद वो सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि बवाल बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। लेकिन अब नुपुर शर्मा को बचाने की कोशिश बीजेपी कर रही है और यही वजह है कि अचानक से नुपुर शर्मा कहीं गायब हुई। साक्षी, इस पर क्या कुछ? देखिए प्रज्ञा, ये चीजें तो बोली ही जाएंगी विपक्ष की तरफ से, और क्या होगा अगर नुपुर शर्मा नहीं मिल रही तो इसका बड़ा आरोप भी बीजेपी पर चला जाएगा। लेकिन अगर बीजेपी ने कहीं उनको रखा है तो कहीं ना कहीं सेफ्टी में ही पहुंचाएगा, क्योंकि इस वक्त उनको सिक्योरिटी और सेफ्टी बहुत जरूरी है। प्रज्ञा, इस वक्त नुपुर शर्मा को लेकर आप भी जानती हैं कितने लोग उनके पीछे पड़े हैं, उनकी जान के पीछे पड़े, क्या क्या प्रदर्शन हुए हैं, तो इस वजह से उनकी सेफ साइड बहुत जरूरी थी। अब ये तो दावा नहीं कर सकते कि बीजेपी ने किया है। और दूसरी चीज जो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने उन्हें निलंबित सिर्फ इस वजह से किया है कि बवाल हो रहा था। देखिए, बीजेपी में ये बात उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है कि अगर कोई इस तरह की टिप्पणी देगा या किसी और समुदाय के बारे में, धर्म के बारे में कुछ कहेगा, या किसी के बारे में कोई विवादित टिप्पणी देगा, तो हमारे पार्टी में उसके लिए जगह नहीं है। और ये बात साफ तौर पर कह के उन्हें निलंबित किया गया है। अब इस पे कोई भी आप एंगल बनाइए, देखिए विपक्ष का क्या है, कोई भी एंगल बना लेते हैं, तो उस पर एंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और नुपुर शर्मा को लेकर ये बात कर रहे हैं। तो अब अगर नुपुर शर्मा नहीं दिख रही है तो क्योंकि उन्हें चाहिए, अब आप ये कह रही हैं कि वो उन्हें जाना चाहिए था अगर उनके खिलाफ FIR है, तो आपको पता है अगर वो घर से बाहर निकलेंगी तो
वो सही सलामत घर के वापस घर में जा पाएंगे या नहीं? नहीं, क्योंकि माहौल इस वक्त इतना गर्मा चुका है उनको लेकर, उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल है इस वक्त, तो कैसे वो कहीं जा सकते हैं? और अगर घर में है तो सेफ रहे जहां भी वो है। जी बिल्कुल साक्षी। इसके बाद मेरा आपसे एक अगला सवाल ये होगा, देखिए नुपुर शर्मा से जुड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन बात अगर हम करें बीते काफी लंबे समय से ऐसा देखने को अक्सर मिल रहा है कि कोई एक मुद्दा अचानक से इतना बड़ा हो जाता है कि सड़कों पर लोग उतर जाते हैं उसका विरोध करने के लिए, प्रदर्शन करते हैं, और कहीं ना कहीं बीते काफी लंबे वक्त से ऐसा देखने को मिल रहा है साक्षी के प्रदर्शन हिंसा में बदलते देर नहीं लगती। देखिए जिस तरह से पैगंबर मोहम्मद को लेकर जो ये बवाल मचा, उससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद, उससे पहले सीएए, एनआरसी 370, और फिर अब अगर हम बात करें साक्षी तो जो अब इस वक्त सबसे ज्यादा बवाल मच रहा है वो मच रहा है अग्निपथ योजना को लेकर। आखिरकार क्या वजह है कि बीते काफी लंबे समय से प्रदर्शन के नाम पर, देखिए एक वक्त था जब प्रदर्शन के नाम पर कितना शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता था और उस प्रदर्शन के आगे सरकारें झुकती भी थी साक्षी, जो मांग होती थी उसे पूरा किया जाता था, लेकिन आखिरकार अब ऐसे क्या हालात हो गए हैं कि जनता प्रदर्शन के नाम पर हिंसा करने पर उतर जाती है। जो ये तस्वीरें सामने आती है, आखिरकार क्यों अब प्रदर्शन के नाम पर हिंसा की जाती है, काफी बड़ा सवाल उठ जाता है। प्रज्ञा, क्यों का जवाब मैं आपको देना चाहूंगी। प्रदर्शन अपनी जगह होता है, लगातार प्रदर्शन ठीक है, क्योंकि जो योजना सरकार की तरफ से इस वक्त आई है अग्निपथ योजना, उससे युवाएं खुश नहीं है। और ठीक है वो खुश नहीं है, प्रदर्शन करके वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस योजना को वापस लिया जाए, मांग कर रहे हैं कि इस योजना की वापसी हो, हमें ये योजना नहीं चाहिए। ठीक है वो चल रही है, लेकिन प्रदर्शन नहीं है। प्रदर्शन की जगह जो देखने को मिल रहा है, जो हंगामा देखने को मिल रहा है प्रज्ञा, उससे माहौल देश का बहुत खराब हो रहा है। बिहार, हरियाणा, अलग अलग राज्यों में जो हंगामा, जो बवाल मचा हुआ है, उससे हर कोई डरा हुआ है और सरकार को ये चीजें दिखाई दे रही है, वो उस पे भी बयान दे रहे हैं। लेकिन अगर आपका क्यों का जवाब दूं तो वो है राजनीति। जी हाँ, ये राजनीति, ये विपक्ष है जो जबरदस्ती उसको हिंसा में बदलने की कोशिश कर रहा है, जबरदस्ती उस पर विवादित बयान भी दे रहा है कि और ज्यादा भड़काने की कोशिश कर रहा है उन युवाओं को। देखिए मुद्दा ठीक है, वापस होना चाहिए, ये जो भी नई स्कीम लाई है इस पर वापसी होनी चाहिए, हो जाएगी, बातचीत चल रही है, लेकिन उस पर हिंसा करने की जरूरत क्या है? हिंसा करने से कैसे चीजें होंगी? हिंसा करने से चीजें और ज्यादा खराब होती है। आप देखिए हिंसा हो रही है, हिंसा के चक्कर में कई ऐसे युवा है जो अपनी जान भी गंवा रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे गलत कदम भी उठा रहे हैं। तो हिंसा सबसे पहले तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेन में आग लगाना, ये सब चीजें करना, गाड़ी, आप देख रहे हैं क्या क्या हाल शहरों में हो रहे हैं इस वक्त, जो कि ज्यादा गलत है। और इसको कहीं ना कहीं बढ़ावा देने का बड़ा हाथ राजनीति का है। और हमेशा यही होता है, जब ऐसे सेंसिटिव मुद्दे होते हैं राजनीति उतर कर आती है, विपक्ष के बारे में बोलती है, लेकिन उनके बारे में आप बोल तो रहे हैं, उनके साथ साथ आपकी देखिए कि उन पर क्या बीत रही है, यानी कि उन युवाओं पर जिस पर बोल रहे हैं। जो बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदे के लिए अचानक से इस तरह के मुद्दे सामने आते हैं, बढ़ाया जाता है सियासी फायदे के लिए। और जिस तरह से प्रदर्शन के नाम पर जो हिंसा होती है, कहीं ना कहीं खास तौर पर ये सब भुगतना पड़ता है देश की आम जनता को। और इस वक्त जो हम देख रहे हैं बीते काफी लंबे समय से लगातार हिंसा के नाम पर जो प्रदर्शन हो रहा है, फायदा राजनीति से जुड़े लोगों का हो रहा है, लेकिन नुकसान साफ तौर पर देश की जनता का हो रहा है, देश का हो रहा है। जिस तरह से हमने आज इस पूरे प्रोग्राम में बात की कि आखिरकार कहाँ है नुपुर शर्मा, लगातार नुपुर शर्मा की तलाश दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस एक साथ मिलकर कर रही है। आखिरकार कहाँ है ये तो तभी पता चल पाएगा जब उनकी तलाश खत्म हो जाती है और दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस एक साथ मिलकर नुपुर शर्मा को ढूंढ लेती है कि आखिरकार कहाँ है। क्योंकि देखिए काफी बड़ी बात हो जाती है कि जिसे लेकर के इतना कुछ बवाल बचा है, अचानक से आखिरकार कहाँ गायब हो गई नुपुर शर्मा। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही, बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।